जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको चंचला की कथा और उसके पति बिंदु की कथा सुना रही हूँ। शिव भक्त श्री शिव जी ने कहा कि हे ऋषियों, वह पापिनी चंचला जब रोती हुई बार बार कथावाचक ब्राह्मण के चरणों में अपना सिर पटकने लगी तो वह ब्राह्मण थोड़ी देर तक भगवान शंकर के चरणों का ध्यान करता रहा। वह उस पापनी को भगवान शिव के चरणों में आया देखकर अति प्रसन्न हुआ और मुस्कुराकर कहने लगा, हे देवी, इस तरह रोने से कोई लाभ नहीं। शंकर भगवान की तुझ पर बहुत कृपा है, जो उन्होंने यथासमय ज्ञान प्रदान किया है। तू घबरा मत और ध्यानपूर्वक जो मैं कहता हूँ वो सुन। ब्राह्मण की बात सुनकर चंचला की कुछ ढांढस बंधा और वो शांतिपूर्वक ब्राह्मण की बात सुनने के लिए तैयार हो गई और बड़े ध्यान से उसकी ओर देखने लगी कि ब्राह्मण अब क्या कहता है। ब्राह्मण ने कहा कि हे देवी, भगवान शंकर की कीर्ति का क्या कहना। उनके नाम के केवल सुनने मात्र से पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। बस तू शुद्ध व पवित्र मन से उनकी चरण शरण में आकर उनका आश्रय ग्रहण कर। हे सुभगे, उनकी निर्मल कथा सुनकर ही तेरे पापी मन में परिवर्तन आया है और तेरे अंदर इस सत्य ज्ञान का प्रकाश हुआ है। उनकी निर्मल कथा से ही तेरी पापमय बुद्धि नष्ट हो गई है। अब तू महाशिव पुराण की कथा श्रवण कर, तेरे जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाएंगे। बस यही एक उपाय है तेरे कल्याण का। शंकर भगवान द्वारा कथित इस महापुराण की कथा के श्रवण के फलों को मनुष्य तो क्या, देवता भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। उनके केवल श्रवण मात्र से ही मन निर्मल हो जाता है, पाप जड़ मूल से नष्ट हो जाते हैं और आप आशुतोष भगवान के चरणों से प्रीति हो जाती है। भगवान की इस पावन कथा को श्रवण करने वाले के हृदय में भगवान सदाशिव पार्वती सहित आन विराजते हैं और उसको इंद्रलोक के समस्त सुखों की प्राप्ति होती है और उसे मृत्यु के उपरांत भगवान शंकर के लोक की प्राप्ति होती है। इस जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट करने वाली कथा के केवल सुनने मात्र से आशुतोष के लोक को प्राप्त कर चुके हैं। हे द्विजे, तू मेरी बात का विश्वास कर और अपने मन को भगवान सदाशिव के चरणों में लगा दे और अपने जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करने के लिए महाशिव पुराण की पवित्र कथा को सुन। हे देवी, भगवान सदाशिव समस्त सृष्टि के आधार तथा सभी जीवों के सृजनहार, पालक तथा हंता हैं। वह तो उनकी माया है कि जिसके बस में होकर जीव जीवन भर कष्ट भोगता है, संसार सागर में थपेड़े खाता है और प्राणी संसार की मोह माया में फंस जाता है। हे महाभागे, तुम उसे पशु समान जानो और वह प्राणी जो अपनी इंद्रियों का निग्रह करके अपने आप को भगवान सदाशिव की भक्ति में लगा देता है, वह संसार के थपेड़ों से छूटकर शिवलोक को प्राप्त करता है। उसके सारे पाप ताप अपने आप मिट जाते हैं और वह मुक्त होकर भगवान सदाशिव के लोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार इस पापिनी चंचला को महाशिव पुराण की कथा का महात्म्य सुना और समझा तथा कथावाचक ब्राह्मण तब चुप हो गया। उसके मुख से अपनी मुक्ति का सहज व सरल उपाय सुनकर वह पापिनी ब्राह्मणी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रसन्नता के मारे उसके नेत्र गीले हो गए। उसने उस दूसरों के हित का चाहने वाले विद्वान ब्राह्मणों के चरण को स्पर्श किया और वो अत्यंत प्रसन्न थी। उसने बड़े ही मीठे शब्दों में उस कथावाचक ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, आप पर भगवान सदाशिव की अपार कृपा है। आप धन्य हैं। यह भगवान शंकर की कृपा ही तो है जो आपके अंदर इतना ज्ञान भरा हुआ है। आपके इन थोड़े से शब्दों से ही सच पूछिए तो मेरा कल्याण हो गया। मैं सुनकर कृतार्थ हो गई।
मेरे पापी मन में आपने ज्ञान भर दिया। अब मेरी प्रार्थना है कि मुझे महाशिव पुराण की कथा सुनाइए। श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इतना कहकर वो पापिनी ब्राह्मणी भगवान सदाशिव की समस्त पापों को दूर करने वाली कथा सुनने के लिए भगवान शंकर के उस अनन्य भक्त कथावाचक ब्राह्मण के पास उसी शिवालय में रहने लगी और दिन रात उस पवित्र आत्मा ब्राह्मण की सेवा करने लगी। अब वह पवित्र आत्मा ब्राह्मण उस पापिनी के कल्याण के लिए उसे नित्य भगवान शंकर की निर्मल कथा कहने लगे। भगवान शंकर की पावन कथा सुनकर उस ब्राह्मणी के समस्त पाप स्वतः नष्ट हो गए। उसकी पापमय बुद्धि का विनाश हो गया। वह अब नित्य भगवान शंकर का ध्यान करने लगी। उसकी जीवा पर प्रत्येक समय भगवान शंकर का ध्यान रहता था। उसने अपनी जटाएं बढ़ा ली, साधु वस्त्र धारण कर लिए, शरीर पर भस्म रमा ली और रुद्राक्ष की माला डाल ली। इस स्वरूप को धारण कर वह एक लंबी अवधि तक व्रत धारण किया और उपवास किया। नित्य ही शिव महिमा का पाठ किया और इस प्रकार उस शिव भक्त देवी ने भगवान श्री सदाशिव को संतुष्ट कर लिया। बस इस प्रकार उस देवी ने अपने चित्त को भगवान शिव की भक्ति में लगा लिया और संसार के मोह जाल में सर्वथा के लिए मुक्त हो गई। उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। समय आने पर उसने अपने शरीर को त्याग दिया और उस पवित्र आत्मा को लेने के लिए शिवलोक से भगवान शंकर के गण आए। उन्हें अपनी भक्ति के प्रताप से अपने शरीर त्याग के साथ ही दिव्य शरीर की प्राप्ति की। दिव्य वस्त्रों तथा आभूषणों को धारण किया और शिवगणों के साथ विमान में बैठकर शिवलोक पहुंच गई, जहां पर कि उसे आशुतोष भगवान के साक्षात दर्शनों की प्राप्ति हुई। उसने देखा कि शिवलोक में भगवान आशुतोष की सेवा में ब्रह्मा विष्णु आदि विराजमान हैं। भगवान श्री आशुतोष करोड़ों सूर्यों के प्रभाव से आच्छादित हैं। गणेश, वीरभद्र, नंदीश्वर आदि उनकी स्तुति कर रहे हैं। भगवान उनको विभिन्न रूपों में दर्शन दे रहे हैं और भगवान के वामांग में माता श्री पार्वती जी विराजमान हैं। भगवान शंकर के दर्शन करके शिव भक्त चंचला बड़ी प्रसन्न हुई और उसकी भक्ति, श्रद्धा तथा प्रेम को देखकर भगवान तथा परम तेजस्विनी माता पार्वती ने उसको अपने पास आसन दिया। अब चंचला शिव धाम में रहती हुई श्री पार्वती जी की सखी के रूप में रहने लगी और इस प्रकार हे मुनीश्वरों, चंचला ने अपनी भक्ति के प्रभाव से वो स्थान प्राप्त कर लिया जो देवताओं को भी दुर्लभ है। इसी तरह की और भी कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।